पूर्ण परमात्मा पाप कर्म दंड को भी काट सकता है। अभी तक जिस भी संत व महापुरुष से मिले, उन्होंने यही बताया कि पाप कर्म फल भोगने से ही समाप्त होगा। वो प्रभु कौन है जो पाप कर्म को काट देता है, वो काल के बंधन से छुड़वा देता है। उसका क्या नाम है, पूजा की विधि क्या है? कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। क्या आपको कभी ऐसा लगा है कि जीवन में दुखों और परेशानियों से निकलने का कोई रास्ता नहीं मिल रहा? सही गुरु की तलाश में भटकना, लेकिन फिर भी आत्मिक शांति और समाधान न मिल पाना। आज हम आपको एक ऐसी सच्ची कहानी सुनाने जा रहे हैं जो आपकी सोच को बदल देगी। ये है सुरेंद्र सिंह जी की प्रेरणादायक यात्रा, जिन्होंने जीवन के 12 साल राधा स्वामी पंथ में बिताए, प्रेत बाधा के कष्ट झेले और खुद भी गुरु बन बैठे, लेकिन फिर भी घर में दुख और क्लेश से छुटकारा नहीं मिला। फिर एक दिन सुरेंद्र सिंह जी की जिंदगी बदल गई जब इन्होंने टीवी पर संत रामपाल जी महाराज का सत्संग सुना। उस ज्ञान ने इनकी आत्मा को जैसे एक नई दिशा दे दी हो। वेद और शास्त्रों पर आधारित ऐसा ज्ञान जो सभी प्रकार के दुख और संकट को दूर करने में सक्षम है। हैरानी की बात है कि उस ज्ञान से जुड़ने के पश्चात सुरेंद्र जी की भूत प्रेत बाधा दूर हुई, नशा छूटा, शारीरिक कष्ट दूर हुए और पारिवारिक स्थिति भी बेहतर हो गई। जानिए पूर्ण संत की शक्ति का चमत्कार, स्वयं सुनिए सुरेंद्र जी का साक्षात्कार। सर नमस्कार। नमस्कार जी। क्या नाम है आपका? सुरेंद्र सिंह जी। सुरेंद्र सिंह जी, कहाँ से आए आप? हम पंजाब से आए हैं, पटियाले से। सर, संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधना करते थे? हम सर पहले तो 2001 में ठाकर सिंह जी की भक्ति करते थे, और उससे बाद 2010 में हमारे को पीर ने घेर लिया। हमने पीर की चाकरी की, 3-4 साल हमने चाकरी की पीर की। उससे बाद रामपाल जी का सत्संग टीवी ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਵਚਨ ਸੁਣਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਔਰ ਸੁਣਦੇ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਭਗਤੀ ਕੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਔਰ ਕੀ ਭਗਤੀ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਨੀ ਸੰਗਤ ਆਉਂਦੀ ਸੀ, 2000-2500 ਬੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਦ ਤੇ ਬੈਠੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਮਝਦੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਜਦ ਕਿ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਬਿਮਾਰ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁੱਖ ਦਲਿੱਦਰ ਕਲੇਸ਼ ਔਰ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਕੋਈ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੋਚਦਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਬੜਾ ਸੰਤ ਤੇ ਪੀਰ ਪਕੰਬਰ ਦਾ ਇੱਕ ਭਗਤ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਲੋਕ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਪੈਰ ਲੱਤਾਂ ਘੁੱਟਦੇ ਸੀ, ਭਲਾ ਮੰਗਦੇ ਸੀਗੇ, ਪਰ ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੀ ਅੱਗ ਨਹੀਂ ਮਿਟਾ ਸਕਿਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਦਾ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਦੇ ਹੋਏ ਸਾਨੂੰ ਗਿਆਨ ਹੋਇਆ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਭਗਤੀ ਗਲਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਬੜੀ ਚਿੰਤਾ ਹੋਈ ਵੀ ਇਸ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਦਾ ਅਸੀਂ ਨਾਮ ਕਿਵੇਂ ਲਈਏ, ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਵਚਨ ਸੁਣੀਏ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ टीवी ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਨੰਬਰ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ चंडीगढ़ 40 सेक्टर ਤੋਂ ਅਸੀਂ नाम लेके आए, नाम दीक्षा लेती। सर, आपसे एक बात पूछना चाहेंगे यहाँ पर हम कि आपने बताया कि आप ठाकुर सिंह जी की भक्ति करते थे। ये ठाकुर सिंह जी कौन थे? सन ठाकुर सिंह राधा स्वामी की एक शाखा है, जबकि सन सामल सिंह जी के चेले सन। ਤੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਬੱਦੀ ਆਈ ਸੀ। सर, आपने ठाकुर सिंह जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर के कितने साल तक भक्ति की? सर, ठाकुर सिंह जी नाम दीक्षा लेके हमने 12 साल भक्ति की। हमारे को कोई लाभ नहीं होया उससे, और ना ही हमारे पीर ते छटकारा होया उस भक्ति से। सर, आपने बताया कि आप खुद एक संत पद के ऊपर बैठे थे, काफ़ी सारे शिष्य भी आपको फॉलो करते थे, आपसे लाभ भी प्राप्त करते थे, आपने बताया। लेकिन आपके खुद के ही घर में बहुत सारी समस्याएं हो गई थी, इसका क्या कारण मानते हैं आप? उसका सर ऐसे था, हमारे को ज्ञान तो है नहीं था, हमारे को ये नहीं पता था हमारे में क्या आता है। बोलता था पीर आता था, पीर आकर आता लोगों में भला कर जाता था। हमारे घर में इतना नर्क छोड़ जाता था, हमारे को सारी दिन सफाई करनी पड़ती थी, बच्चे को सामना पड़ता था, बीमारी बहुत ज़्यादा थी। हमारे को कोई तत्व ज्ञान नहीं था और कोई पता नहीं था भक्ति कैसे करनी है। वो आता था, हमारे को नचाता था, हमारे को पीटता था, पीट के चला जाता था, तो चलो हमारे लोगों का भला कर देता था। जो राधा स्वामी पंथ है वो बहुत ज़्यादा पुराना पंथ है और काफ़ी लोग उनसे जुड़े हुए भी हैं, तो आपको ऐसा क्यों लगता है कि राधा स्वामी पंथ में आपको लाभ नहीं मिल रहा था?
सर ऐसे वो मंत्र में को ताकते नहीं है, वो मंत्र नहीं थे, वो बिना वेद से भक्ति देते थे, वो मंत्र देते थे ओंकार अरंकार सोहंग सतनाम, उसमें कोई बला नहीं होता था। हम 2.5 घंटे बैठ के भी देखा, जो अगर शक्ति होती तो हमारे को पीर क्यों फटते, हमारे को पीर क्यों नहीं जाते थे, हमारे को जब सच्ची भक्ति होती तो हमारे को पीर आता था। अगर हम भक्ति करते थे हमारे को पीर ऊपर चढ़ के बह जाता था, हमारा अँख में पानी चलता था, मुँह खुल जाता था, तो हम भक्ति से होते थे हे प्रभु इसको दूर करो, अब दूर नहीं कर पाए। तो हमने फिर उसको रामपाल जी का ज्ञान सुनने से बाद हमने जो सत्य भक्ति ली तो हमारे को पीर से बहुत बड़ी राहत मिली हमारे को। सर संत रामपाल जी महाराज जी की ऐसी कौन सी बातों ने आपको प्रभावित किया कि आपको लगा कि संत रामपाल जी महाराज जो आपके जो दुख हैं जो दर्द हैं आपके उनको दूर कर सकते हैं? सर ऐसा है, एक दिन संत रामपाल जी का मैं प्रवचन सुन रहे थे टीवी पे, वो जन्म साखी चल रही थी, वो 2 अक्षर का नाम बता रहे थे गुरुजी, तो वो हमारे हृदय को छू गया। हमने ओम की भक्ति तो पहले कर रहे थे, जो पीर की भक्ति करते थे ओम की भक्ति कराते थे, अगर जब संत रामपाल जी के हमने प्रवचन सुने और हमारे को दिल को छू गए भी, हे संत रामपाल जी आपका ऐसा ज्ञान है, जो ऐसी भक्ति है जो हम उल्ट दिशा में कर रहे थे और हम बेशस्त्रों तो भी नहीं भक्ति कर रहे थे, तब हमारे को मन को इच्छा प्राप्त हुई भी थी हम इस संत का, इस रामपाल जी महाराज जी का नाम दीक्षा लेना है। तो तब ऐसी जब हमारे को पता लगा, ज्ञान सुना, ज्ञान समझने से बाद तब हम उसे चंडीगढ़ जाकर हम नाम लेते हैं। आपने संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा कब ली? सर ऐसे है, हमने 2016 में नाम दीक्षा ली 1 जनवरी को। लेकिन लोगों को ज्ञान और समाधान दोनों चीज़ चाहिए, लेकिन हम आपसे जानना चाहेंगे कि ज्ञान तो आपने बताया कि सही और वास्तविक ज्ञान आपको मिला, क्या आपको जो समस्याएं थी, आपको जो पीड़ाएं थी, क्या ये जो साधना करने से संत रामपाल जी महाराज जी ने जो मंत्र आपको करने के लिए दिए, उन मंत्रों की साधना करने से आपको लाभ मिले? जी जी, आपका बहुत अच्छा क्वेश्चन है सर। ऐसा है सर, जब हम संत रामपाल जी महाराज जी से भक्ति ली है, हमारा उदने से ही लाभ होने शुरू हो गए। अगर जो पीर बोलता था ना, अभी तुम्हारे सिर चढ़ के मैं भक्ति कराता हूँ, अगर पीर बोला अभी आपका गुरु सच्चा मिल गया, अभी मैं तुम्हारे से जा रहा हूँ, अब सच्ची भक्ति करना, हमारे से उदने से ही जिंदगी और परिवार में सुख शांति हो गई। क्या उस दिन के बाद आपको घर में कोई पीर या भूत प्रेत दिखाई नहीं दिया? भगत जी उदन के बाद ना कुछ सपना आया, ना कुछ दिखाई दिया, और मेरे घर में इतनी शांति आप जाके देख सकते हो, बहुत सुख शांति है। जो संगत आती थी वो हमारे घर पे देखते हैं अभी वक्त क्या कर रहे हैं, हम संत रामपाल जी की भक्ति कर रहे हैं। सर और कोई लाभ बताना चाहेंगे संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद? सर लाभ तो इतने हैं, आप बोलेंगे अब थक जाएंगे। लाभ तो इतने हुए, बंदी छोड़ के पहले तो हमारे जो पीर बदा थी वो ठीक हुई, उससे बाद हमारे घर में बीमारी थी बहुत ज़्यादा, वो ठीक हुई, उससे बाद हमारे से कर्ज था बहुत ज़्यादा, हमारा कर्ज बहुत ठीक हो गया। अभी सतगुरु की भक्ति करते हैं, अभी कोई चीज़ की इच्छा नहीं, हमारे को सतगुरु ने भक्ति दिया, भक्ति करते रहे। क्या आप कोई नशा करते थे? सर नशा तो हमारे खानदान में नहीं है और ना ही हम नशा करते हैं। सर एक और बात आपसे जानना चाहेंगे, कहीं ना कहीं लोगों के जहन में ये भी सवाल होगा कि आप एक सिख हैं और एक सिख होकर के आपने संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ले ली, क्या कोई धर्म परिवर्तन या कोई इस टाइप की बात? सर ऐसे है, रामपाल जी महाराज जी गुरु ग्रंथ साहब के मुताबिक भक्ति कराते हैं और गुरु ग्रंथ साहब की बहुत कदर करते हैं। हम सच्चे सिख गुरु ग्रंथ साहब को मान के हम उसी के आधार पे गुरु ग्रंथ साहब की भक्ति करते हैं। सर संत रामपाल जी महाराज के बारे में आप और क्या कहना चाहेंगे? सर ऐसे है, जो रामपाल जी महाराज दीक्षा लेता है, पहला गल तो ये है अभी नशा मुक्त हो जाता है और दाज नहीं लेता, बुराइयाँ छोड़ देता है और निंदा चुगली छोड़ देता है और सच के मार्ग पे चलता है। पृथ्वी पे इतने संत हैं तो क्यों नहीं छड़ाते, इतने इतने सेंटर खुले में भी हम नशा मुक्ति कराते हैं। पूरे पृथ्वी पे एक संत रामपाल जी है जो नाम दीक्षा दे के और नक्शा मुक्ति ते और दाज ते बुराइयां ते सारे तो छटकारा कराते ने। सर आपने तो आज तक संत रामपाल जी महाराज जी को देखा तक नहीं है, मिले भी नहीं है, उसके बाद भी आपकी इतनी आस्था, क्या कहना चाहेंगे? सर ऐसे है, हमारे को जो मंत्र मिले हैं वो मंत्र के भक्ति करने से इतने लाभ हुए हैं। हमारा तो क्या, कोई भी भक्त भक्ति करके देखे जो संत रामपाल जी महाराज मंत्र देते हैं तो अपने आप पता चल जाएगा भी संत रामपाल जी है क्या चीज़ है। संत रामपाल जी जो भक्ति देते हैं सच की भक्ति देते हैं और उसकी मंत्र के लाभ देख ही रहे हैं टीवी में, कितने कितने भक्त अपना लाभ दस रहे हैं, हम भी दस रहे हैं। हम पीर के चक्री में थे, सारा जीवन व्यतीत कर दिया था पर हमारे को लाभ नहीं मिला। जो संत रामपाल जी के शरणों में आए और भक्ति करी, हमारे को इतने लाभ दिए, सतगुरु ने अपनी सच्ची भक्ति दिए और मोक्ष का द्वार बताया। सर 12 साल आपने राधा स्वामी पंथ में भी बिताए हैं, इतने सारे लोग वहाँ पे जुड़े हुए हैं, क्या वो गलत हो सकते हैं? सर ऐसे
वो को ज्ञान ही नहीं है। जो भक्ति देते हैं वो कहते हैं अक्खा मीचो, आपको क्या दिखेगा? हमारे को दिखे कुछ नहीं। किसी को हनुमान दिखाते हैं, किसी को देवी दिखाते हैं, किसी को कुछ दिखाते हैं, पर कुछ नहीं दिखा सकते। वो कहते हैं कि अगर आप सच्चे मन से भक्ति करेंगे तो आपको जरूर दिखाई देगा। भक्त जी वो सच्ची भक्ति नहीं है। हमारे को संत रामपाल जी की भक्ति लेने से बाद पता चला है भी ये भक्ति क्या है, ये क्या है। हमारे को पहले नहीं पता था। हमको गुरु तो पंजाब सिख लाऊंगा मैं तो गुरु अच्छा समझते नहीं, गुरु बनाओ, पर लेकिन हम गुरु बनाया था, पर लेकिन हमारे को इतनी नॉलेज नहीं थी भी गुरु कैसा होना चाहिए और गुरु की भक्ति कैसी कराते हैं। लेकिन राधा स्वामी पंथ से आप लोगों को ऐसा क्यों नहीं लगता कि इतने सारे लोगों के जुड़ने के बाद भी इतना पुराना वो पंथ है और संत रामपाल जी महाराज सही भक्ति बता रहे हैं? सर ऐसी कौन सी बातें हैं जो राधा स्वामी पंथ में और संत रामपाल जी महाराज जी की बातों में मैच नहीं करती? सर ऐसे है, जब हम राधा स्वामी पंथ से नाम दीक्षा ली तो वो उन्होंने नाम दीक्षा देने से बाद हमारे को कोई मर्यादा नहीं बताई, कुछ नहीं बताई, तो हमने उसकी भक्ति करते रहे। सर फिर ऐसा है, जब संत रामपाल जी के नाम दीक्षा लेने से बाद मर्यादा बताई और शास्त्र सारे खोल के दिखाए भी जे भक्ति करनी है, तो हमारे को मालूम पड़ा है भी जो शस्त्र खोल के अनुकूल शस्त्र अनुकूल भक्ति करा रहे हैं जे भक्ति सही है। अगर वो बिन शस्त्र से भक्ति दे रहे थे वो भक्ति सही नहीं थी, हमारे को लाभ नहीं हो रहे थे। तो संत रामपाल जी की भक्ति मर्यादा से और शस्त्र अनुकूल भक्ति करा रहे हैं। कबीर साहब को बता रहे हैं भी परमेश्वर है, वो साडा कबीर साहब पूरा गुरु है और संत रामपाल जी दी दीक्षा दे रहे हैं। जो संत रामपाल जी की भक्ति करने से 2 साल में लाभ हुए हैं और 10 साल में राधा स्वामी पंथ में व्यतीत करे हैं तब नहीं हुए, और वीर भक्ति की पीर की भक्ति करी तब नहीं हुए, जैसे 2 साल में संत रामपाल जी की भक्ति करने से लाभ हुए हैं मेरे को। और इतना सुख दिया दाते ने, नरक से निकाल के स्वर्ग में बिठा दिया, और मेरा आज भी घर सतलोक जैसा बना हुआ है। और जितना भी माल के पहले हम दाने दाने से मुताज थे, अभी मेरे घर में इतने दाने हैं, चाहे 100 बंदा के रोटी लंगर छक ले गुरु जी का, वो इतनी दया बंदी छोड़ने दी है। हमारे को इतनी गरीबी थी, इतना बुरा हाल था हमारे से, हम किसी को बता नहीं सकते। सर राधा स्वामी पंथ में लोग ये कहते हैं कि व्यक्ति केवल सांसारिक लाभ के लिए कैसे गुरु बदल सकता है, क्योंकि गुरु तो वो होता है जो आध्यात्मिक लाभ दे, जो रूहानी लाभ प्राप्त करवाए। केवल सांसारिक लाभ प्राप्त करने के लिए आप गुरु कैसे बदल सकते हैं? सर ऐसे है, जब आपको कोई तकलीफ हो, ठीक है सर, आप अपने गुरु पे जाते हैं तो हमारा गुरु ठीक कर देगा। अगर जब गुरु ठीक नहीं कर पाएगा भक्ति कैसे कर पाओगे? ठीक है ना सर। ऐसे है भी हम गुरु गुरु भी मानते हैं और दुखी भी रहते हैं। सर गुरु तो पूरा होना चाहिए ना, जो हमारे को ठीक करे और लाभ दे, तभी हम भक्ति कर सकते हैं। मान लो आपको कैंसर हो, अगर कैंसर हो तो गुरु पर जाए, गुरु ठीक नहीं कर पाएगा, हम कैसे भक्ति करेंगे? गुरु तो हमारा पूरा होना चाहिए ना। और भक्ति अनुकूल भक्ति करा के दे और मंत्र तक भक्ति कराए तो तब ठीक हो जाएंगे, तभी भक्ति करेंगे, तभी हम गुरु के गुण गाएंगे। ठीक है सर। सर भगत समाज को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? सर संदेश तो क्या, हाथ जोड़ के प्रार्थना कर सकते हैं भी बंदी छोड़ की शरण में आओ और सत्य भक्ति करो, इस काल जाल से छुटकर और सत्यलोक की भक्ति करो, और सत्यलोक जाना है हमने। जी धन्यवाद साहब जी। दर्शकों, अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा प्राप्त करके सुखी हुए भक्त के अनुभव। अब देखिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अब बताया है सच्चिदानंद घन ब्रह्म की साधना करने से शाश्वत स्थान, शाश्वत माने जहां जिसका कभी अंत नहीं होता, अविनाशी लोक, हम उसको सत्यलोक कहते हैं, अमर लोक कहते हैं। सत्यलोक की प्राप्ति होती है तो उसका मंत्र है ओम तत्सत। ओम तो सरपुरुष का, इस ब्रह्म का, और तत् जो है ये अक्षर पुरुष का साधना मंत्र है। तत् ये सांकेतिक है, तत् नहीं, ये अन्य मंत्र है, ये कोड वर्ड है, सांकेतिक शब्द है। और सत ये परम अक्षर ब्रह्म का साधना मंत्र है, वो कोड वर्ड है। ओम तत्सत ये शब्द नहीं है, ये मंत्र नहीं है, ये अन्य मंत्र हैं जो इस विश्व में दास के पास उपलब्ध है और किसी के पास नहीं है। यदि इस दास से वो मंत्र प्राप्त करके कोई स्वयंभू संत बनकर ये प्रदान करता है, वो अपना जीवन नाश कर रहा है, और जिनको वो नाम दे रहा है वो अधिकारी नहीं है। जैसे अनअधिकारी से बनवाया हुआ लाइसेंस या पासपोर्ट समय पर धोखा देगा और दंडित होना पड़ेगा, तो उस व्यक्ति को ऐसा समझ लेना, यदि कोई ऐसा जालिम व्यक्ति ऐसे जागरूक समय में भी ये प्रयत्न कर रहा हो तो उसको भी प्रार्थना करना कि अपना जीवन नाश ना करे, भगवान का द्रोही है तू,
और इन जीवों का नाश मत कर, काल के दूत का काम मत कर, और वो नहीं माने तो अन्य भाई बहनों को जरूर बताने की चेष्टा करना, झगड़ा नहीं करना, क्योंकि ये मार्ग झगड़े का नहीं है। हमारा फर्ज है बताने का, समझाने का, और ना माने कुएं में पड़े। तो परमात्मा फिर कहते हैं कि जानबूझ साची तजय करे झूठते ने, ताकि संगत है प्रभु सोपन में बिना दे। और फिर परमात्मा कहते हैं कर दीपक कुएं पड़े फिर काहे की कुसलात। हाथ में दीपक टॉर्च ले रहा है फिर कुएं में गिरने लग रहा है, तो वो होश में नहीं है वो व्यक्ति, कोई शराब वगैरह पी रखी है उसने, तो वो मूर्ख है। वो फिर अपनी करनी आप पावेगा, आप निर्दोष हो जाओगे। उनको एक बार प्रार्थना अवश्य करना कि ये व्यक्ति जो आप गुरु बनाए बैठे हो, ये गुरु ठीक नहीं है, ये अधिकारी नहीं है। तो इस तरह का अगर कोई स्वयंभू संत बनेगा तो उसको अनधिकारी है, वो डुप्लीकेट जाली लाइसेंस और पासपोर्ट बना रहा है। क्योंकि इस मंत्र के आधार से ये हमारा यहाँ का पासपोर्ट है, जिसके आधार से हम सवलोक जाएंगे, सतलोक जाएंगे। और इसका पता चलेगा जब मृत्यु के बाद जब जाएंगे प्लेटफार्म पर इसको लेकर के। वो सुविधा तो मिलेगी नहीं, सजा और मिलेगी, दंडित कर दिए जाएंगे। तो जो प्रसंग चल रहा है हम उसी पर आते हैं कि उस सच्चिदानंद घन ब्रह्म के पाने का इस 3 मंत्र के जाप का प्रावधान है, निर्देश है, डायरेक्शन है, नथिंग एल्स। निर्देश माने फाइनल फैसला है, आदेश भी और निर्देश यानी ये दिशा भी दे दी। अब उस परमात्मा की भक्ति से पूर्ण मोक्ष होगा और शाश्वत स्थान प्राप्त होगा, जहां जाने के बाद साधक फिर लौटकर कभी संसार में नहीं आते। अब जो प्रसंग चला था कि 7वें अध्याय के 18वें मंत्र में गीता ज्ञान दाता कहता है, वैसे तो ये प्रकरण चलता है 7वें अध्याय के प्रथम मंत्र से ही, और उसमें कहता है गीता ज्ञान दाता कि अर्जुन मैं तुझे ऐसा ज्ञान सुनाऊंगा जिसके जानने के बाद कुछ भी जानना शेष नहीं रहेगा। तो गीता अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 12 से लेकर 15 तक स्पष्ट कर दिया है, इन तीनों गुण रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु तमगुण शिव जी की जो साधना करते हैं वो राक्षस स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच दूषित कर्म करने वाले मूर्ख हैं। अपने आत्माओं ये दास नहीं कह रहा, अपने सदग्रंथ और इनमें लिखा इतिहास कह रहा है। तीनों गुण रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु तमगुण शिव जी हैं। ये बहुत बार प्रमाणित भी किया, और वैसे भी आप श्री मद देवी भागवत सचित्र मोटा टाइप 3रा स्कंद 123 पृष्ठ गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित में पढ़ सकते हैं, जिसमें स्वयं विष्णु जी स्वीकार करते हैं अपनी माता की स्तुति करते हुए कि तुम शुद्ध स्वरूपा हो, ये सारा संसार तुम्ही से उद्भासित हो रहा है। मैं ब्रह्मा और शंकर यानी विष्णु जी कह रहे हम तीनों नासवान हैं, हमारी जन्म मृत्यु होती है, तुम ही नित्य हो। फिर भगवान शंकर कहते हैं कि यदि ब्रह्मा जी आपके पुत्र हैं तो मैं भी आपका पुत्र हूं, मैं तमोगुण हूं, तीनों गुणों से उत्पन्न हम ब्रह्मा विष्णु महेश रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु तमगुण शिव जी केवल नियमित कार्य ही करते हैं। और मार्कंडेय पुराण गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित सचित्र मोटा टाइप के 123 पृष्ठ पर कहा है, मार्कंडेय जी बता रहे हैं कि यही 3 देवता हैं और यही 3 गुण हैं, और ये ब्रह्म की प्रधान शक्तियां हैं। ब्रह्म माने सरपुरुष इस काल की, ये प्रधान शक्तियां हैं, ये तीनों इसके मंत्रियां हैं, और यही 3 देवता हैं, यही 3 गुण हैं, रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु तमगुण शिव जी। मुंबई से प्रकाशित है खेमराज श्री कृष्णदास प्रकाशन मुंबई से, उसके 3रे स्कंद में लिखा है, शंकर भगवान खुद कहते हैं कि यदि आप हमारे ऊपर दया युक्त हैं, हे माता मुझे तमोगुण क्यों बना दिया, विष्णु जी को सतोगुण क्यों बना दिया, ब्रह्मा जी को रजोगुण क्यों बना दिया। इति सिद्धम रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु तमगुण शिव जी है। तो श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 7 के श्लोक 12 से लेकर 15 का निष्कर्ष ये है कि गीता ज्ञानदाता ये सरपुरुष है, ब्रह्म है, और ये कह रहा है कि इन तीनों गुणों रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु तमगुण शिव जी की जो साधना करते हैं, इनको इष्ट रूप में पूजते हैं, ये राक्षस स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच दूषित कर्म करने वाले मूर्ख
ये मुझे नहीं भजते, यानी ब्रह्म साधना भी नहीं करते। अब यहां थोड़ा सा निष्कर्ष देना पड़ेगा कि तीनों गुणों के उपासक यानी ब्रह्मा जी, विष्णु जी, शिव जी के उपासकों को राक्षस स्वभाव का क्यों कहा, दूषित यानी बुरे कर्म करने वाला, मूर्ख और नीच क्यों कहा। जैसे रजगुण ब्रह्मा की साधना की थी, पूजा की थी हिरण्यकशिपु ने, और ऐसा दुर्बुद्धि प्राणी स्वयंभू भगवान बन गया, अपने पुत्र प्रहलाद का शत्रु बन गया। ऐसे कैर ढाई उस प्यारी आत्मा पर कुत्ते वाली मौत मारा गया। असुर स्वभाव राक्षस कहलाया। कहते हिरणाकुश छाती तड़वाई और ब्राह्मण बाणा कर्म कसाई। ब्राह्मण माने भक्त, कर्म तो दिखे तो भगत साधना करता, और ऐसे कर्म करे, कैर तोल दिया उस बालक के ऊपर, अपने पुत्र पर, इन मान बढ़ाई के भूख्यान। तो इससे दुष्ट और कौन होगा, नीच दूषित कर्म करने वाला मूर्ख। ये जल्लाद के काम करे, उसने अपने पुत्र का दुश्मन बन बैठा और अपनी अंत में दुर्गति को प्राप्त हुआ, राक्षस कहलाया। कहते हिरणाकुश छाती तुड़वाई और ब्राह्मण बाणा और कर्म कसाई। फिर भगवान तमोगुण शिव की पूजा की थी रावण ने, और किस संज्ञा को प्राप्त हुआ खूब आपको पता है। और कैसे दूषित कर्म किया, एक पर नारी को उठा लाना सूरवीर का काम होता है दुर्भावना से, और कैसे जुल्म करने चाहे, अंत में कुत्ते वाली मौत मरा और राक्षस कहलाया, जो तमोगुण भगवान शंकर का उपासक था। एक भस्मागिरी नाम का शिव का उपासक, तमोगुण शिव का साधक, अंदर में दोष लिए हुए भगवान शिव के महल के सामने कैलाश पर्वत पर ऊपर को सिर नीचे को पैर करके सिरासन पर 12 वर्ष तक तपस्या करता रहा, हठ योग करता रहा। उसने वहां पर धरना दे दिया। एक दिन पार्वती जी ने कहा कि जी आप तो महादेवों के देव हैं, महापुरुष हो, आपके घर में किस वस्तु की कमी है, क्या मांगता आपका पुजारी, इसको देव और फारिग करो। 12 वर्ष के बाद भगवान शिव ने कहा कि मांग भी भस्मागिरी, क्या मांगता है। ये गिरिपुरी नाथ होगड़न, ये 10 ये सन्यासी जितने हैं ये भगवान शिव के उपासक हैं, 10 नामी वगैरह। तो जब भगवान शिव ने कहा कि मांग, क्या मांगता है भस्मागिरी, तो ऐसे ही उसी पोजीशन में उसने कहा कि भगवान पहले वचनबद्ध हो तब मैं मांगू। भगवान शंकर ने कहा, सोचा ले मांग लेगा जो मांगेगा, भगत है क्या मांगेगा, ये कोई सिद्धि ले लेगा छोटी मोटी। तो उसने कहा ठीक है भाई मैं वचनबद्ध हो गया। भगवान शिव ने कहा तो भस्मागिरी खड़ा हो गया और कहा अपना भस्म कंडा मुझे दे दो, जो हाथ में भगवान शिव ने पहन रखा था। उस कड़े में ऐसी शक्ति थी कि जिसके सिर पर ऐसे करके भस्म बोल दिया तो वो ऑटोमेटिक उसको फूंक देता था, उस वचन से ही वो अपना काम करता था। इस बात का ज्ञान था उस भस्मागिरी ने। और भस्मागिरी क्या दूषित सोच लेकर साधना कर रहा था कि इस कड़े को प्राप्त करके भगवान शिव को मार दूंगा और पार्वती को अपनी पत्नी बनाऊंगा। ऐसी दुष्ट सोच लेकर के वो साधना कर रहा था। और हम भगवान शंकर को अंतर्यामी कहा करते थे। वो ये भी नहीं सोच सका कि ये दुष्ट क्या सोच लिए बैठा है, तो अंतर्यामी भी नहीं थे वो, और अविनाशी भी नहीं थे भगवान शंकर। अभी बताता हूं। अब भगवान शिव ने वो भस्म कड़ा दे दिया क्योंकि वचनबद्ध हो गए थे। और भगवान शिव ने सोचा जंगल में रहता है, साधु संत है, राक्षसों से बचने के लिए लिया होगा। ज्यों ही भस्मागिरी के हाथ में भस्म कड़ा आया, उसने तुरंत तेवर बदल लिए और ऐसे अभद्र आकृति बनाकर कहने लगा कि होले शिव होशियार, तुझे मारूंगा, पार्वती को अपनी पत्नी बनाऊंगा, मेरा यही उद्देश्य था, आज मैं सक्सेस हुआ। यूं कहकर के ज्यों ही भगवान शिव की तरफ वो चला तो भगवान शिव ने वहां से खखाठा दिया, यानी बहुत तेज स्पीड से दौड़ा। आगे आगे भगवान और पीछे पीछे पुजारी। पुण्यात्माओं,
अब गीता अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 12 से 15 में इनको ये संज्ञा दी गई है कि राक्षस स्वभाव को धारण किए मनुष्यों में नीच दूषित कर्म करने वाले मूर्ख। अब इससे दुष्ट कर्म और क्या होगा? जिसको इष्ट रूप में पूज रहा उसकी पत्नी पर बदनीयत है उस व्यक्ति की, अपनी माँ के ऊपर बुरी नजर किए हुए वो पापी आत्मा भस्मा गिरी। तो फिर वो भगवान शिव भाग रहे हैं। देखो भगवान शिव अविनाशी भी नहीं थे, अगर अविनाशी होते तो भागते ही नहीं, उस पे उस शस्त्र ने काम करना ही नहीं था। तो ये अविनाशी भी नहीं थे, अविनाशी थे कबीर परमात्मा। उनका सुनाएंगे कथाएं, उनको तलवारों से काट दिया फिर भी नहीं कटे, बहुत बुरा हाल किया, हर तरफ जमुना में डाल दिए, गंगा में, वहां नहीं मरे, और भी बहुत प्रहार किए। परमात्मा जो कहते हो रहे क्योंकि वह अविनाशी हैं। तो स्वयं परमात्मा आते हैं जब इनके ऊपर आपत्ति आती है, क्योंकि ये भी उसी परम पिता के बच्चे हैं। भगवान स्वयं पूर्ण परमात्मा पार्वती रूप बनाकर भस्मागिरी के सामने प्रकट हो गए, एक वृक्ष के नीचे खड़े हो गए। भस्मागिरी पीछे भाग रहा था अपना उद्देश्य पूर्ति के लिए कि पहले शिव जी ने मारूंगा, जब वह मेरा काम शुरू होगा पार्वती से फिर मिलूंगा। तो पार्वती सामने खड़ी है, उसने कहा कि डट जा महात्मा जी, आ जा 2 मिनट बैठो। अब वो तो उद्देश्य ये लेकर चल रहा था, उन्हें सोचा चल ठीक है 2 बात कर लेते हैं पहले ही। तो उसने कहा कि आप रुक जाओ। भस्मागिरी ने कहा कि पहले ना उसने मार का हूं मैं। तो पार्वती रूप में परमात्मा ने कहा कि वो तो आपके निकट आएगा ही नहीं, 100 किलोमीटर से उड़ा शिव नहीं डटेगा, अब नहीं रुकेगा, आप खड़े हो जाओ। तो भस्मागिरी रुक गया। तो वहां भगवान ने पार्वती रूप में कहा कि कुछ डांस डूंस करके दिखा ताकि मैं प्रसन्न हूं तेरे से। तो भस्मागिरी ने कहा कि मैं डांस नहीं जानता हूं, नाचना नहीं आता है, क्योंकि मैं साधु संत फकीर हूं, मैंने कभी ऐसा डांस सीखा नहीं। तो पार्वती रूप में परमात्मा ने कहा ला मैं सिखाती हूँ, इस हाथ को ऐसे कर, इसको ऐसे कर, इस पैर को ऐसे करो, ऐसे कर। वो तो पागल मस्त हो लिया था बकवादों में, वह जैसे कह रहे हैं वैसे करें। जब सिर पा लिया ना वो कड़े वाला हाथ, जब कह दिया भस्म वही मर गया, भस्म हो गया, राख होगी इसकी, जल गया। कड़े को लेकर विष्णु रूप धारण करके खुद पूर्ण परमात्मा भगवान शंकर के पास पहुंचे। शंकर जी ने कहा कि भाग ले विष्णु, आ जा जल्दी। भगवान विष्णु ने कहा कि रुक जा, जिस भय से आप भाग रहे हो वो मैंने नाश कर दिया है, भस्मागिरी को मैंने भस्म कर दिया है गंडत नाच नचा के, और देख ये कड़ा मेरे पास है। तब भगवान शिव कुछ रुके और कहा कहाँ जलाया आपने? उस राख को देख लिया जब दिल की धड़कन शांत हुई, उस शंकर भगवान की भस्मागिरी की राख को देख करके अपने आत्मा। उसके बाद वो भस्मा असुर कहलाया, राक्षस। तो ये बताया है कि ये राक्षस स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच दूषित कर्म करने वाले त्रिगुण उपासक, रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु तम गुण शिव जी के उपासक। गीता ज्ञानदाता कहता है मेरी भक्ति भी ना करते, यानी ब्रह्म साधना भी नहीं करते, और इनको कोई समझाना चाहे तो दुश्मन बन जाते हैं उसी के। अब रह गया तीसरा, वैष्णव उपासक। विष्णु जी के उपासकों का एक उदाहरण देते हैं। कुंभ का मेला भरा था। कुंभ का एक ऐसा संयोग हर की पैड़ी हरिद्वार में और गंगा नदी के किनारे संयोग हुआ। उस कुंभ के पर्व में पर भी का कोई समय निर्धारित किया जाता है। उस निर्धारित समय में स्नान करना होता है, वो 1 घंटे की या आध घंटे की ही होती है, या 2 घंटे का समय होता है। ये सभी अब वहां जाकर के जहां पर भी लगती है, जिस भी सरोवर में, उस समय वो हर की पैड़ी हरिद्वार में लगी हुई थी। तो सभी जैसे गिरी अलग पुरी न्यारे, नागा अलग से, कनपाड़े अलग, नाथ न्यारे, वैष्णु अलग से, सन्यासी अलग से, दशनामी अलग से, ये वहां अपने अपनी जमात में, अपने ग्रुप में, समूह में पहुंच जाते हैं। इन सब का एक ओवरऑल मुखिया होता है, उसकी अगुवाई में ये सब पीछे पीछे चलते हैं, उस स्नान करने वाले स्थान की तरफ प्रस्थान कर देते। तो जो पर भी लगने थी, सबसे पहले ये नागा व्यक्ति जो बिल्कुल नगर रहते हैं साधु, वो पहुंच गए गंगा के ऊपर हर की पैड़ी पे स्नानार्थ। तो जो ही ये सब हर पैड़ियों पर छा गए, तो उसी समय पीछे से सतोगुण विष्णु के उपासक
वैष्णु संत आ गए वहां पर। उन्होंने कहा कि हे नागाओ, पहले स्नान हम करेंगे, आप पीछे आओ, हम श्रेष्ठ हैं और हम सतोगुण विष्णु जी के उपासक हैं, हम प्रथम स्नान करेंगे। अब नागाओं ने कहा कि नहीं, हम सर्वश्रेष्ठ हैं, हम त्यागी और बैरागी हैं, हम वस्त्र भी धारण नहीं करते हैं, हम निवस्त्र रहते हैं, नि इच्छा हैं, हम सर्वश्रेष्ठ हैं, हम प्रथम स्नान करेंगे। इस बात पर वैष्णव ने फिर दोबारा उनको व्यंग कर दिया और करड़ी ढंग से धमका दिया कि तुम काहे के श्रेष्ठ हो, तुम टट्टी के हाथ भी नहीं धोते, सड़फड़ पशु की तरह नंगे फिरते हो, राख रपेटे रखते हो, काहे के श्रेष्ठ हो, तुम पीछे आओ, प्रथम हम स्नान करें। इसी बात पर वैष्णु साधु जो विष्णु जी सतोगुण उपासक और नागा शंकर भगवान के तमोगुण उपासक, इन दोनों का युद्ध हो गया। भगवान भूल गए, अर की पैड़ी कहें कि भगवान की पैड़ी, भगवान भूल गए, स्नान और पर भी भूल गए, एक मान बढ़ाई, अपना नीच वृत्ति ही याद रखी, नीच स्वभाव याद रहा। एक दूसरे को काटने लगे, मुंह से काट लें, बाल पकड़कर घुमा दें, पटक पटक कर मारें, जैसे एक फिर तीर मारें, तलवार से गर्द कटारी घोंप दी, कत्लेआम कर दिया। ये 25,000 ये त्रिगुण उपासक आपस में कट कर मर गए उस हर की पैड़ी पे। गंगा का पानी लाल कर दिया, लाशों की सौ का उसमें बेशुमार सौ चल पड़ी। अब यहां उस सूक्ष्म वेद में सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में परमात्मा ने कहा कि तीर तुपक तलवार कटारी और जम धड़ जोर बधावे हैं, हर पैड़ी हर हेत नहीं जाना, वहां जा कर्द चलावे हैं और काटे शीस नहीं दिल करुणा, ये जग में साध को आवे हैं, और जो जन इनके दर्शन को जावे उनको भी नरक पठावे। कि वह गुट्टी उन्हें पावेंगे, जो इनके शिष्य बनेंगे ये शिक्षा उनको देंगे, काटो मरो, काय के लिए? एक मान बढ़ाई के लिए, नहाने के लिए। अरे एक जन साधारण भी कोई नहा रहे हो, 10 20 50 100 भक्त, आम व्यक्ति भी, और वहां कोई व्यक्ति आजा भाई मैं भी नहा लूं, अकाजा आप भी नहा लो, स्थान दे देते हैं। तो आम व्यक्ति से भी गिरा हुआ इनका विचारधारा, इनका जो शिष्टाचार, और इनको तुम संत मानते हो। ये त्रिगुण उपासकों के बारे में सूक्ष्म वेद में कहा है। कहते तीर तुपक तलवार कटारी और जम धर जोर बधावे हैं, हर पैड़ी हर हेत नहीं जाना। हर की पैड़ी कहो, भगवान का प्रेम नहीं समझा, भगवान की आत्माओं को काट रहे हो। हर पैड़ी हर हेत नहीं जाना, और वहां जा तेग चलावे हैं, तेग माने तलवार, और काटे शीस, गर्दन काट रहे हैं, सिर काट रहे हैं, नहीं दिल करुणा, इनके दिल में दया नहीं। और ये जग में साध कवावे हैं, इनको साधु कहते हो, संत कहते हो। और जो जन इनके दर्शन को जावे, जो व्यक्ति इनके मत्था टेकन जावे, या इनके दान करने जाता है, या इनका शिष्टो प्राप्त करता है, उनको भी नरक पठावे, उनको भी नरक भेज देते ये त्रिगुण उपासक। अब आइए श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 7 के मंत्र नंबर 12 से लेकर 15 में। इसमें गीता ज्ञानदाता ये ब्रह्म है, सरपुरुष है, ये कहता है कि ये जिनका ज्ञान ये त्रिगुणमयी माया, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी, ये क्या कहता है गीता ज्ञानदाता 7वें अध्याय के 12वें श्लोक में, कि जो कुछ भी रजोगुण से हो रहा है, यानी रजोगुण से क्या होता है? उत्पत्ति, और सतोगुण से स्थिति पालन, जो यहाँ हम एक दूसरे में मोह ममता से जकड़े बैठे हैं, और तमोगुण से संहार। कहते ये उत्पत्ति, स्थिति और जो संहार, जो कुछ भी इन तीनों गुणों से हो रहा है, रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु से, इसका निमित्त कारण मैं हूं। ये मेरे लिए हो रहा है, क्योंकि इस सरपुरुष ने 1 लाख मानव शरीरधारी प्राणियों का नित आहार करने का एक श्राप लगा हुआ है। उसके कारण आप जी को यहाँ रोका हुआ है। जैसे कसाई बकरे पालता है, उनको सब सुविधाएं भी देता है, तो भोले प्राणी वो बकरे समझते हैं हमारा मालिक बड़ा दयालु है,
हमारे लिए कितनी सुविधाएं रखता है, चरागाह बना रखा है, तालाब बना रखा है और साथ में ये शेड डाल रखा है। तो इन सुविधाओं को देखते हैं तो वो लगता है दयालु, और जब उसको आवश्यकता पड़ती है वो नहीं देखता किसका बेटा कट रहा है, किसकी बेटी, हाँक लेता, मोटे मोटे निकाल कर काट देता, अपना उल्लू सीधा करता है। उस समय वो रोते हैं, भागते फिरते हैं, कर्राट मच जाता है, उनमें हाहाकार मच जाती है। तो उसमें भूल जाते हैं वो दयालु कहाँ गया, तुम्हारे बच्चों को निकाल ले गया, माँ को, किसी की बाप को, किसी के बेटे को। यही स्थिति परमात्मा कबीर जी ने बताई है कि तुम काल के लोक में रह रहे हो। इस कसाई ने 1 लाख मानव शरीरधारी प्राणी जीव डेली खाने हैं, और जिस कारण से आपको सब सुविधाएं जो प्राप्त हैं, इनको देखकर आप सोचते हो कि बड़ा दयालु भगवान है, सारी सुविधाएं दे रखी है। और उस समय कहाँ गई वो दयालुता जब तुम्हारे परिवार का परिवार नाश हो जाता है, कोई प्यारे से प्यारा बेटा मर जाता है, कोई बेटी मर जाती है, माँ बाप मर जाते हैं। उस समय हमें वो बुद्धि हमारे अंदर नहीं थी, क्योंकि परमात्मा ने स्वयं आकर के वो ज्ञान दिया। तो अब हमारी बुद्धि का विकास हुआ और ये विश्वास हुआ कि सचमुच ये लोग ठीक नहीं है। अब गीता अध्याय नंबर 7 के श्लोक 12 से लेकर 15 का सारांश है कि त्रिगुण में माया के द्वारा रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु तमगुण शिव जी से प्राप्त ये अक्षणिक सुविधाएं, अस्थायी सुविधाओं को प्राप्त करके, और जो और ज्ञान सुनने को तैयार नहीं है, राक्षस स्वभाव को धारण किए हुए, इनका ज्ञान हरा जा चुका, जो इनसे ऊपर कोई बात सुनने को तैयार नहीं है, ब्रह्मा विष्णु महेश जी से ऊपर राक्षस स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच दूषित कर्म करने वाले मूर्ख, ये मुझे भी नहीं बचते। गीता ज्ञानदाता कहता मेरी भक्ति भी ना करते, इनसे अच्छा तो कुछ लाभ मैं ही दे दूं। अब ये गीता ज्ञानदाता जो श्री कृष्ण नहीं है, श्री कृष्ण में बोल रहा, ये सरपुरुष है, ये ब्रह्म है। ये कहता है कि मेरी भक्ति 4 प्रकार के व्यक्ति करते हैं। एक अर्थार्थी, आर्त, जिज्ञासु और ज्ञानी। अर्थार्थी तो वो होते हैं जो केवल धन प्राप्ति, धन लाभ के लिए ही कोई जंतर मंत्र जो अनुष्ठान करते हैं वो वेद मंत्रों से ही करते हैं। वो कोई अन्य किसी कविता या किसी के लेख का सहयोग नहीं लेते, पुराण पुराणों को नहीं लेते, और ना ही वो ये जाप करते जय गणेश देवा, ये आरती नहीं करते। वो केवल वेद मंत्रों से अनुष्ठान करते हैं। वो करते हैं धन लाभ के लिए, गणा धनी बन जाऊं, कोई सिद्धि प्राप्त कर लूं। और दूसरे बताए आर्त। आर्त का अर्थ होता है जो संकट में हो जो व्यक्ति, वो आर्त होता है, दुखी। तो वो दुख निवारण के लिए भी ब्रह्म साधक वेद मंत्रों का ही को आधार मानकर उन्हीं से अनुष्ठान किया करते हैं। और तीसरे जिज्ञासु। जिज्ञासु वो होते हैं परमात्मा प्राप्ति के लिए घर से निकलते हैं, संतों की खोज करते हैं, उनसे ज्ञान प्राप्त करते हैं, उनसे प्राप्त ज्ञान से स्वयं वक्ता बन जाते हैं और वो अपना जीवन नाश कर जाते हैं, वाह के पात्र बन जाते हैं, कथाएं अच्छी याद कर लेते हैं। जनता ये सोचती है बड़ा विद्वान है, और ना अपना जीवन कल्याण है और दूसरों का भी नहीं कर पाते, क्योंकि उनके पास वास्तविक मंत्र नहीं। फिर क्या बताते हैं, चौथे नंबर के जो ज्ञानी हैं, वो ज्ञानी कौन है? ज्ञानी की परिभाषा इस प्रकार है कि जिसको ये ज्ञान हो गया कि मानव शरीर केवल परमात्मा प्राप्ति सत साधना करके ये मोक्ष प्राप्त करना इसका उद्देश्य है और कुछ नहीं है। बाकी जो संतानों उत्पत्ति है या कोई परवरिश के लिए कार्य है, ये तो हमारी यहाँ मजबूरी है, ये तो होना है और करना भी है। लेकिन ये जरूरी है कि यदि मनुष्य जीवन प्राप्त करके मोक्ष नहीं हुआ तो यूजलेस है मानव शरीर। परमात्मा भी अपनी वाणी में सच्चिदानंद घन ब्रह्म कबीर वाणी में कहते हैं कि मानुष जन्म पाए के जो नहीं रटे हरि नाम, और जैसे कुआ जल बिना फिर बनवाया क्या काम। तो जिनको ये पता चल गया, जैसे परमात्मा कहते हैं मनुष्य जीवन पा करके जो भक्ति नहीं करते, कहते हैं राम रटत कोढ़ी भलो, चू चू पड़े जो चाम, और सुंदर दे किस काम की, जा मुख ना ही नाम। और यहां तक कहा कि जीव व्याते वाह बली, जो रटे हरि नाम, और नहीं तो काट के फेंक दियो यो मुख में भलो नीचाम। फिर कहते हैं राम रटत दारिद्र भला, दारिद्र माने रंक, गरीब, निर्धन। राम रटत दारिद्र भला, टूटी घर की छान, और सुंदर मैल किस काम के, जा भक्ति नहीं भगवान। तो परमात्मा ने इतना महत्व दिया। इसी प्रकार सब सदग्रंथों में ये प्रमाण है कि मनुष्य जीवन परमात्मा प्राप्ति मोक्ष कराने के लिए, शुभ कर्म करने के लिए ही प्राप्त होता है। तो ज्ञानी आत्मा को ये विश्वास हो जाता है कि ये आन उपासना,
देवी देवताओं की पूजा, ब्रह्मा विष्णु महेश तक की पूजा, या श्राद्ध आदि निकालना, या कोई और उपासना जो हम करते हैं, तीर्थ आदि की उपासना, ये मोक्षदायक नहीं है। उनको ये पता है कि पूर्ण परमात्मा की भक्ति से पूर्ण मोक्ष होता है और उसकी भक्ति से ही लाभ होता है। अब वो क्या करते हैं, जैसे गीता ज्ञानदाता कहता है कि ये चौथा जो ज्ञानी है वो मुझे प्रिय है और उसको मैं प्रिय हूं, क्योंकि वो मुझे इसलिए प्रिय है कि वो ब्रह्मा विष्णु महेश की पूजा छोड़कर ब्रह्म साधना पर लग गया है, उनसे कुछ अच्छा लाभ मिलेगा उसको। और फिर क्या बताता है कि ये ज्ञानी आत्मा है तो उदार, लेकिन इनको तत्वदर्शी संत ना मिलने से, चौथे अध्याय के जो 32 और 34 में जिसका विवरण दिया है, वो तत्वदर्शी संत ना मिलने के कारण ये आप पे निष्कर्ष निकाल के और वेदों को पढ़ के इन्होंने ओम मंत्र जो ब्रह्म का है इसको पूर्ण ब्रह्म का, पूर्ण परमात्मा का मान लिया। ओम नाम का जाप वेदों से और हठ योग ब्रह्मा जी से, क्योंकि श्रीमद देवी भागवत यानी देवी पुराण में 30वें स्कंद में ब्रह्मा विष्णु महेश की उत्पत्ति कथा लिखी है। ब्रह्मा जी बताते हैं अपने पुत्र नारद को कि पुत्र, जब मेरी उत्पत्ति हुई मैं कमल के फूल पर बैठा था और मुझे नहीं मालूम मेरा उत्पत्तिकरण करता कौन है। फिर मैं जब बैठा था तो मैंने देखा जल ही जल दिखाई देता है, कोई पृथ्वी नहीं। आकाशवाणी हुई कि तप करो तप करो। मैंने 1000 वर्ष तक तप किया। फिर 1000 वर्ष के तप करने के पश्चात कहा कि अब सृष्टि करो, यानी 1000 वर्ष तप करके उसमें बैटरी चार्ज कर दी, सिद्धि आ गई, वो इन्वर्टर चार्ज हो गया ब्रह्मा का, और उससे फिर आगे उस उत्पत्ति शुरू कर दी। फिर जो डिस्चार्ज हो जाए उसकी शक्ति खत्म हो जाती है तो फिर उसको मृत्यु हो जाती है, डाल दिया जाता है नरक में। तो अब यहाँ जो ब्रह्मा जी ने, ये आकाशवाणी तो थी ब्रह्म की और इसने मान ली पूर्ण परमात्मा की, क्योंकि वो गुप्त रहता है, सामने आता नहीं। ये काल भगवान ब्रह्म, इसने आकाशवाणी कर दी तप करो तप करो। ये वेद में नहीं है, वेद तो ब्रह्मा जी को बाद में प्राप्त हुए हैं और ये पहले उसको आकाशवाणी कर दी। तो ब्रह्मा जी ने वो तप वाली आकाशवाणी मान ली कि भगवान की है। इनको भगवान का पता ही नहीं कौन है, आज तक इन अपने पिता के दर्शन नहीं हो लिए, वो गुप्त रहता। उसने प्रतिज्ञा कर रखी है 7 में जाके 24 और 25 श्लोक में श्रीमद् भगवद गीता में प्रमाण है। अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। आइए अब सुनते हैं संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेकर सतभक्ति करके अद्भुत लाभ प्राप्त करने वाले अनुयायियों के विचार। दर्शकों, कहते हैं जिसको भगवान की चाह पूर्ण श्रद्धा के साथ होती है उसको भगवान की प्राप्ति अवश्य होती है। कुछ इसी प्रकार की कहानी है हिमाचल प्रदेश के रहने वाले डॉक्टर चमन लाल जी की। ये 1957 से ही आनंदपुर साहिब के कबीर पंथी महात्मा से जुड़े थे। एक दिन कुछ अनहोनी घटना हुई। जब चमन लाल जी ध्यान मग्न थे तो इन्हें एक आवाज सुनाई दी कि एक सत्संग का आयोजन करो जिसमें एक महात्मा आएंगे जिन्हें तुम अनाज और कपड़े देना। चमन जी ने ठीक ऐसा ही किया। निर्धारित समय पर वह महात्मा आए और चमन जी से बात हुई। जितने में चमन जी उन महात्मा को समझ पाते उतने में ही महात्मा के रूप में आए परमात्मा अंतर्ध्यान हो गए। फिर एक दिन इन्हें वही परमात्मा दिखाई दिए और बताया कि आप कबीर साहिब जी की जो भक्ति करते हैं वह सही नहीं है। अगर शास्त्र अनुकूल भक्ति करनी है तो आप हरियाणा के संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लो। उसके पश्चात चमन जी ने संत जी के द्वारा लिखित पुस्तकों को सभी धर्म के सद्ग्रंथों से मिलाया और सच्चे ज्ञान को परखकर सही गुरु से नाम दीक्षा ली, जिसके बाद इन्हें वास्तविक पूर्ण परमात्मा कबीर साहिब जी को प्राप्त करने का सही मार्ग मिला और वह वास्तविक मंत्र मिले जिससे मोक्ष संभव है। अब सुनिए चमन जी के भक्ति सफर की कहानी, उन्हीं की जुबानी। सर नमस्कार। सत साहिब। क्या नाम है आपका? डॉक्टर चमनलाल। डॉक्टर साहब कहाँ से आए आप? मंडी हिमाचल प्रदेश से। सर संत रामपाल जी महाराज से कब जुड़े आप? पूर्ण पिता परमात्मा संत रामपाल जी महाराज से मैं 2012 में जुड़ा। क्या करते हैं आप? मैं कॉलेज में सर्विस करता था। सर आप एक एजुकेटेड पर्सन हैं, संत रामपाल जी महाराज से आप जुड़े हैं, आप हिमाचल प्रदेश से
और आपने हरियाणा में संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा क्यों ली? क्योंकि जब मैंने सारा अध्ययन किया, सारी किताबें लाई, जैसे गुरु ग्रंथ साहब, वेद, कुरान, बाइबल और दूसरी किताबें लाई और उसका अध्ययन किया। और महाराज मैं बरवाला गया और बरवाला से किताबें लाई और उसको टैली किया और साल 1.5 साल मैंने उसका अध्ययन किया। जब क्लियर हुई बात भाई जो महाराज संत रामपाल जी का ज्ञान है वो सही है और वो सही मतलब जो है ज्ञान बताते हैं, तो उसके बाद मैंने ये निश्चय किया। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधना करते थे? कबीर साहब की भक्ति करता था मैं। 1957 से मैं कबीरपंथी था, तो उसके बावजूद भी वो नाम जो है तो किसी संत ने निभाया, किसी महात्मा ने नहीं बताया, वो अपना मनमुखी बताए और मनमुखी नाम दान देते थे। तो इसलिए जब मैंने शास्त्रों का अध्ययन किया और देखा कि उनके ज्ञान को टैली किया उससे परमात्मा संत रामपाल महाराज जी के ज्ञान से, तो यह क्लियर हुआ कि स्पष्ट हुआ कि यही ज्ञान सबसे उत्तम ज्ञान है और सही ज्ञान है। तो इसलिए मैंने निश्चय किया कि वहाँ से मैंने नाम डाल दिया। सर, संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आने से पहले आपके साथ क्या कोई अनुभव ऐसा है जिसको आप शेयर करना चाहेंगे? हाँ जी है सर। ऐसा था भाई, मैंने 1957 में कबीर साहब का नाम दान लिया था। कहाँ से नाम दान लिया आपने? आनंदपुर साहब के एक महात्मा थे कबीरपंथी, वो मंडी में आए थे हमारे वहाँ एरिए में, तो उनसे मैंने नाम दान लिया था। और उसके बाद लगातार मैं उस भक्ति को करता रहा, बड़ी ईमानदारी से, बिल्कुल मतलब ठीक तरीके से पूरी समय उसके लिए देता था। जब ऐसा चलता रहा तो एक दिन मैंने ये निश्चय किया 2009 में कि कुछ पाठ रखा जाए, तो मैंने बीजक का पाठ शुरू किया और कोई स्मरण शुरू किया और ये 3 महीने तक चलता रहा। 3 महीने में जब मैं ऐसे बैठा था ध्यान में, तो एकदम जो है तो आवाज़ आई, वे बेटा आप जो एक सत्संग रखो और एक महात्मा आएगा, उसको आपने अनाज और कपड़े देने हैं। तो उसके बाद मैंने एक सत्संग रखा और हर महीने रखना शुरू कर दिया, जैसे सेकंड संडे को, तो उसके बाद मंथ के सेकंड संडे को, तो वो चलता रहा लगातार। एक दिन ऐसा लीला हुई महाराज की कि स्वयं कबीर साहब जो है तो मेरे घर में आ गए। उस वक्त वहाँ 100 कर आदमी मौजूद थे। उनके समक्ष वो आए, मनुष्य के रूप में थे, हमने पहचाना नहीं उनको। उन्होंने पीछे पूछा, मैं उन दिनों प्रधान था पंचायत का। उन्होंने कहा प्रधान चमन लाल का घर कहाँ है? तो उन्होंने बताया ये घर है। तो आ गए, तो वहाँ एक महात्मा आए थे खरसिया से, वो कुछ कलेक्शन के लिए आए थे, कुंभ के लिए। तो उनको हमने डिप्यूट किया भी आज आप सत्संग करेंगे। तो वो सत्संग कर रहे थे। उसके बाद सत्संग ख़त्म था, तो जैसा महाराज ने पीछे मुझे बताया था भी जो भी महात्मा कोई आएगा उसको अन्न भी देने खिलाना है, भोजन खिलाना है और कपड़े देने हैं। तो उसी तरह मैं कपड़े देने अंदर गया, कपड़े लाने उनको और भोजन दें। उतने में बाहर खड़े हो गए कबीर साहब और उन्होंने बात नहीं की, वो खड़े रहे। किसी मुझे मेरे ब्रदर है वहाँ, उसने बताया कि कोई आया है। तो मैंने उनसे हाथ जोड़े और कहा जी सत्संग स्थल इस साइड है, तो आप उस साइड चलो, पर सत्संग खत्म हो चुका है। तो उस साइड वो चुपचाप चले गए और पीछे खड़े हो गए। मैं उतने में कपड़े लेकर गया, मुझे ये आभास नहीं था ये भी परमात्मा है या कोई ऐसी बात है। तो मैं जिस वक्त उनके पास बैठा हो कपड़े देने, तो उनकी तरफ कुछ ध्यान दिया, तो ऐसा लगा मन में भी ये कोई ख़ास चीज़ है, कोई विशेष आदमी है या विशेष महात्मा है। तो मैंने ऐसे जैसे किया, हाथ जोड़े और नमन किया मन में और सोचा भी अभी पूछता हूँ मैं। उतने में उनको कपड़े देते देते वहाँ 10-15 मिनट लग गया। वो एकदम जैसे नज़र टली तो उससे गए और मेरा गेट है बड़ा घर का लोहे का, उसको लांग के अंदर चले गए। पीछे बाहर लोग खड़े हुए आंगन में, वो देखते रहे भी बिना पूछे बोले चले गए अंदर। उतने में मैं चले गया पीछे से। तो उन्होंने कहा जी अंदर चले गए गेट लांग के, और गेट बंद कर दिया। जब मैं अंदर गया तो अंदर जाकर देखा सब गए और वो अंतर ध्यान हो गए वहाँ से। और फिर उसके बाद मुझे बड़ा दुख हुआ। मैं कई दिन तक सोचता आ रहा उसके बारे में, भाई मैंने बड़ी गलती की ना, उनके पाँव छुए, ये कौन थे, या ये मन में रहता था ये है तो परमात्मा ही हो सकते हैं। फिर भी क्लियर नहीं थी बात, भी कैसे क्लियर किया जाए। तो मैंने डेली जो साधना करता था, जब साधना सुबह शाम करनी तो ये प्रार्थना जरूर करनी भी मुझे बताना प्रभु भाई वो आप थे कि कौन थे। इस तरह साल भर चलता रहा। साल के बाद जो है तो एक दिन वो आ गए और जैसे मैं साधना में बैठा था और सामने आ गए, उसी रूप में आए जो फोटो में होते हैं।
तो उन्होंने बोला बेटा मैं आया था आपके ने पहचाना नहीं, तो इसलिए जो है आपको संत रामपाल महाराज हैं वहाँ आप जाओ और वहाँ उनसे नामदान लो। वो जिस टाइम पे आपको कबीर साहब जी ने दर्शन दिए उस टाइम पे आप आनंदपुर धाम से जुड़े हुए थे। हाँ जी, आनंदपुर धाम से जुड़े हुए थे। और उसके बाद कबीर साहब जी ने आपको कहा कि आपको संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ले लेनी चाहिए। हाँ, आपको वही सही नाम दीक्षा है। कबीर साहब ने मुझे बताया भाई आप जाओ बेटा और वहाँ से आप नाम दीक्षा लो, और जो आज तक आपने भक्ति की है उसका भी आपको लाभ मिला है, आगे भी उसका लाभ उसमें इंक्लूड होगा, पर सही भक्ति वो है और वो उसको शुरू करो लेकर नामदान लेकर। तो क्या आपको लगता है कि आपको जो कबीर साहब जी के दर्शन हुए वो आनंदपुर धाम से नाम दीक्षा लेने के बाद हुए, तो आप इसका क्रेडिट किसको देंगे? नहीं, वो तो चलो पता नहीं, ईश्वर को पता है क्रेडिट का, परंतु इतना जरूर था मैं लगातार मगन रहता परमात्मा की ये में, तो शायद उन्होंने कृपा की मेरे को और सही रास्ता बताने के लिए उन्होंने ये सारी लीला रची थी। सत्संग रखा, पहले रखवाया और कहा महात्मा को दो भोजन, कई महात्मा है कईयों को मैंने कपड़े रोटी दी, पर ये पता नहीं था भी भोजन और जो मैं कपड़े दे रहा हूँ कौन महात्मा सही है। तो वैसे वैसे वो खुद ही आ गए, फिर खुद उन्होंने भोजन किया। जब वो भी क्लियर हुआ तो फिर वो डाउट रह गया भाई क्या पता हो सकता है कौन था, या मेरे को कोई वहम है, कौन अंतर्ध्यान कैसे हुए क्या हुआ, तो वो भी उन्होंने क्लियर कर दिया आकर मैं ही आया था और आपने मुझे पहचाना नहीं, और उन्होंने क्लियर। फिर वो भी उसके बाद भी मैं कुछ दिनों तक अध्ययन कर रहा था। कापियाँ किताबें मैंने 25,000 रुपये की खरीद ली थी पहले, वेद 2 बार मंगवाए मैंने और उनका अध्ययन किया और उससे टैली किया। महाराज जो परमात्मा संत रामपाल जी से उनके सारे किताबें मैंने लाई थी, उनको टैली किया उससे। तो उसके बाद भी मैं ये सोचता रहा भी जब कोई साहब मेरे सामने घर में आए तो मेरी भक्ति सही है। तो जिस वक्त उन्होंने फिर दोबारा मुझे दर्शन दिया और उन्होंने बताया बेटा वो आपको वहीं जाना पड़ेगा, वही सही भक्ति है, तो आप बरवाला जाओ और जो है तो परमात्मा संत रामपाल जी से ही जो सही आपको नाम दीक्षा देंगे उसको ग्रहण करो, उस पर चलो, और आपकी जो पिछली भक्ति है उसमें इंक्लूड होगी, जो आपने कमाई की है वो भी आपकी उसमें इंक्लूड होगी, उसमें आपको कोई भी संशय करने की ज़रूरत नहीं है। सर, आपने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा किस लिए ली थी? आपका मोटो क्या था? आर्थिक लाभ प्राप्त करना, मानसिक लाभ प्राप्त करना, या आप शारीरिक रूप से परेशान थे, या आप आध्यात्मिक लाभ पाना चाहते थे? आपने संत रामपाल जी महाराज जी को आखिर किस वजह से गुरु बनाया? खास वजह क्या थी? सर ऐसा है भाई, मुझे किसी धन की ज़रूरत नहीं थी, किसी लाभ की ज़रूरत नहीं थी, मैं सिर्फ भक्ति चाहता था, परमात्मा को पाना चाहता था। मेन उद्देश्य मेरा जीवन का शुरू से, जब से मैं नौकरी भी करता रहा उसमें भी यही रहा, और आज तक वही रिटायर हुए 25 साल हो गया लगभग मुझे, आज तक भी मेरा वही उद्देश्य रहा। परंतु ये है भी वो उद्देश्य वो तब तक जब तक मुझे सही भक्ति और सही स्मरण नहीं मिला था, सही नामदान नहीं मिला था, तब तक वो अधूरी थी। जब मैंने वहाँ से नामदान लिया, सही नामदान लिया, तो मेरा अपना आप ही बदल गया। बेशक ये था भी मेरे को किसी प्रकार की शारीरिक बीमारी नहीं थी, शारीरिक कोई दुख तकलीफ नहीं थी, ना ही मानसिक ना ही आर्थिक, मैं खुश था और खुशहाल था। परंतु उसके बावजूद भी कई ऐसे बदलाव आ गए जीवन में जो कि मतलब बड़े सराहनीय है। जैसे मैंने कई बार इनकी लीला देखता था, ऐसे ही सोचता था। एक दिन मैं नवोदय जा रहा था, कोई 2 महीने पहले की बात है, ऐसे तो कई बार कई बातें हुई, वो बहुत लंबी बात है, पर मैं एक छोटी जैसी बात, वहाँ से मैं जा रहा था, देखा मैंने अपनी गाड़ी का पेट्रोल बिल्कुल ख़त्म था, और मैंने कहा चलो आगे पेट्रोल पंप आएगा, मैं ध्यान में चल नाम जपता जपता निकल गया वहाँ से, वो याद नहीं रही। आगे मंडी पहुँच गया, मंडी से भी जो है तो क्या ना ध्यान में ही नाम जपते जपते आगे निकल गया और पहुंच गया नवोदय। पेट्रोल था नहीं, गाड़ी चल रही है। जब वहाँ पहुंच गए तो वहाँ से मैं जब वापस आया तो वापस में भी उतना ही पेट्रोल, जब मंडी पहुंचा तो उतना ही पेट्रोल था। मैंने देखा भी डालना पेट्रोल, फिर मैंने तो वहाँ नहीं डाला, देख लिया मैंने मंडी भाई पेट्रोल है नहीं। फिर मैं अपने घर के पास पहुँचा तो वो तब भी पेट्रोल वही था। 4 दिन मैं उस गाड़ी को चलाता रहा, पेट्रोल उतना ही रहा। उसके बाद वो पेट्रोल डाला मैंने। तो ये एक ऐसी कई लीलाएं होती थी। महाराज की बड़ी कृपा रही हमारे पर, और आज तक जो है तो अभी तो मैंने सतनाम ही लिया है, तो उसके बावजूद भी बहुत खुश हूँ मैं उनकी कृपा से, और हर तरह से वो हमारी रक्षा करते हैं। तो हम बड़ी खुशी से रहते हैं और बड़े मतलब हमें पूरी संतुष्टि है उस नामदान से, और भक्ति में भी तरक्की हो रही है।
सर आपके बच्चे ने आपसे पहले नाम लिया और आपकी जो पुत्र वधू है वो आपके बेटे के साथ नाम दीक्षा लेने के लिए गई आपके कहने पे। आपने सभी शास्त्रों को जांच परख लिया था, सभी वेदों को देख लिया था कि संत रामपाल जी महाराज जो बता रहे हैं वो सही है। इसके बावजूद भी आपने संत रामपाल जी महाराज जी को गुरु नहीं बनाया, ये सोच करके कि आपको जो कबीर साहब जी दर्शन दे चुके हैं तो आपकी भक्ति सही है। लेकिन आपने संत रामपाल जी महाराज से नाम तब लिया जब स्वयं कबीर साहब जी ने प्रकट होकर के आपको दर्शन दिए और आपको कहा कि संत रामपाल जी महाराज जी पूर्ण संत है। तो सर क्या ऐसा पॉसिबल है कि कबीर साहब जी सबको प्रकट होकर दर्शन दें और कहें कि आपको संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेनी चाहिए? एक आम जनमानस संत रामपाल जी महाराज जी तक कैसे पहुंचेगा? वो तो ऐसा है जी भाई, परमात्मा ने दर्शन दिए होंगे, ये तो पता नहीं, उनके बड़े उपकार है मेरे पर। और काफ़ी लंबे समय से 1957 से मैं 2012 तक जो है तो वहाँ भक्ति करता रहा। और दोनों टाइम बड़े मतलब सभी प्रकार के नियम थे मेरे। कहीं किसी के घर में खाना नहीं खाता था, पानी तक नहीं पीता, अपना पानी भी ले जाता था मैं साथ, जहाँ बाहर भी जाना है और पानी बच जाए तो पानी नहीं पीना, 2-2 दिन ऐसे भी निकले हैं। तो परंतु उसके बावजूद भी तो उन्होंने वही कृपा मेरे पर की थी, या पिछला मेरे कोई संस्कार होने, तो जो इस पंथ में आ रहे हैं सही भक्ति को जो हासिल कर रहे हैं वो वही लोग हैं जो बहुत पुण्यकर्मी हैं। सर कबीर साहब जी ने आपको ही दर्शन क्यों दिए? जो कबीरपंथी हैं लाखों करोड़ों की तादाद में उनके अनुयायी है, आखिर आपको ही कबीर साहब जी ने दर्शन क्यों दिए? क्योंकि सर भाई उन्होंने भक्ति नहीं की या उन्होंने उतनी मेहनत नहीं की, ये तो भक्ति का रास्ता। यदि उनके लाखों करोड़ों की तादाद में भगत हैं तो निश्चित ही उन्होंने मेहनत तो की ही होगी। नहीं, उन्होंने तो अपना पंथ चमकाने के लिए की, उनको ये इससे कोई मतलब नहीं था भाई भक्ति करनी है। आपने क्या चमकाने के लिए भक्ति की? मैंने तो परमात्मा का सही तरीके से नाम लिया, जो बताया था रात दिन मैं उसमें लगा रहा, सारे नियम रखे, जो नियम बताए थे उन नियमों पर चला, कबीर साहब के ग्रंथ शास्त्र पर। क्या आपको लगता है कबीरपंथी जो अन्य संत हैं वो कबीर साहब जी के बताए अनुसार नहीं चल रहे? नहीं चल रहे हैं, क्योंकि वो उसको जानते हैं नहीं, शास्त्रों को ही नहीं सही। आपको ऐसी कौन सी बात लगती है कि वो जितने भी कबीरपंथी संत हैं वो कबीर साहब जी के आदेश के अनुसार नहीं चल रहे? ऐसा कौन सा नियम वो भंग कर रहे हैं? कोई 2-3 बातें बताएंगे जो आपको लगती हो कि कबीर साहब ये बात बताते हैं और जो कबीरपंथी संत है वो उन बातों को फॉलो नहीं करते? सरा साहब सबसे मुख्य बात तो ये है कि उनका नामदान ही गलत है, वो कहीं शास्त्रों से नोट करके और लोगों को बताते हैं। नामदान तो पहले आपका भी गलत था, आपको भी दर्शन दिए, परंतु वो भक्ति की मेहनत की बात थी, सुमिरन जो है तो फल तो देता है। और क्या क्या गलती करते हैं? चलो पहली गलती है कि नामदान गलत देते हैं, और क्या गलती है? और जो है तो उनका भक्ति करवाने का तरीका भी गलत है। भक्ति ही गलत है तो चलो तरीका तो छोड़ ही दीजिए, और क्या गलत करते हैं वो? और ऐसी कौन सी क्रियाएं हैं जो वो गलत करते हैं? और तो सर्व संसारिक क्रियाएं, जैसे वो संसार में कर्म कांड है उसके अनुसार चलते रहते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है, जो कि भक्ति तो मानती नहीं उस चीज़ को। तो वो सबसे बड़ी गलती वो करते हैं कि वो संसार से भी उसके साथ भी रहना चाहते हैं और भक्ति कराना चाहते हैं, तो दोनों चीज़ें एक साथ नहीं चल सकती। सर भगत समाज को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं सर भाई भगत समाज को यही संदेश देना चाहूँगा, भाई अगर आपने सही मायने में परमात्मा को पाना है या सही मायने में भक्ति करनी है तो वो बरवाला ही हो सकती है। संत रामपाल महाराज जी जो हैं वो परमात्मा के अवतार हैं, वही जो आपको सही नामदान दे के आपको जो है सही भक्ति बताएंगे, उससे ही आपका कल्याण होगा। और हम सबको उसी वहाँ जाकर और उनके बताए हुए रास्ते पर भी तन मन धन से पूरी तरह मन अपने आप को न्यौछावर करके चलना चाहिए, तभी हमारा कल्याण हो सकता है। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू सर। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।